जय मसीह की। हम यूहन्ना के इस 14 अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और ये वही समय है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं और हम गुड फ्राइडे की ओर बढ़ रहे हैं। ये वहां इस अध्याय पे हम पहुंच गए हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएंगे, क्या क्या उनके साथ होगा। ये सारी बातें अपने चेलों को बता रहे हैं। आज हमारे चारों ओर जो माहौल बना हुआ है, चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे हमारे राज्य का हो, या हमारे देश का हो, या संसार का हो, कुछ भी अच्छा ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा। यहां तक मैंने कुछ लोगों से जब बातचीत की, लोगों ने समाचार देखना भी बंद कर दिया है। कहते हम अब टीवी नहीं देखते, हम समाचार नहीं देखते, क्योंकि क्या है समाचार में? हत्याएं, लूट, खून खराबा, अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो अब न्यूज नहीं देखते। ऐसे हालात में हम जी रहे हैं जहां निराशाएं ही निराशा है। क्या कभी आपने सोचा है, क्या कोई ऐसा समय आएगा ये सारी परेशानियां, ये सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी? क्या कभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ? क्या हम इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कब तक ये होता रहेगा? शुरुआत अपने आप से करें, अपने परिवार से करें, और बढ़ते बढ़ते चले जाएं। एक बड़े मैदान में हम पहुंच जाते हैं, कुछ भी अच्छा सा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रियो, ऐसे वातावरण में जहां चारों तरफ निराशा ही निराशाएं हैं, कौन है जो हमारा साथी है, जो हमारा हाथ पकड़ के कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं? कौन है? हम जानते हैं वो कौन है, जिसकी आराधना हम करने आए हैं और हम कर रहे हैं। हम जो आराधना करने के लिए यहां पर आए हैं और परमेश्वर के पवित्र भवन में बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जिसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है? सब कुछ सही सही चल रहा है, परिवार ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है, बच्चे ठीक चल रहे हैं, फाइनेंस ठीक ठाक चल रहा है, सब ठीक है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? अगर ऐसा है तो वो धन्य है। कोई समस्या नहीं, चारों तरफ से प्रभु ने आशीष ही आशीष हमें दे रखे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर बढ़ रहे हैं, एक बात को बार बार वो कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। कभी आपने अपने बेटे या बेटी को अपने से उस समय दूर किया जब उसकी नौकरी कहीं दूर लग गई, या उसका एडमिशन कहीं दूर हो गया, और जब आप उसे छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दुख होता है। और एक वो ऐसा समय होता है जहां खुशी इस बात की है कि आपके बेटे की बहुत अच्छी जॉब लग गई है और वो दूर जा रहा है, उसकी प्रमोशन हो गई है, उसका ट्रांसफर हो गया है, या उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अब वो दूर जा रहा है। जब मैं बाइबल कॉलेज जाने लगा, एक निराशा का पॉइंट था। मेरे चांस एम्स में नौकरी लगने के चांस थे,
पापा ने बात कर ली थी। पापा ने कहा कि तुझे मेरे बॉस ने बुला लिया है, एम्स में जाना है। और उधर से मेरे को कॉल लेटर आ गया देहरादून से कि बाइबल कॉलेज जाना है। माँ बाप बड़ी उम्मीद लगा रहे थे कि इसने 12वीं पास कर ली है और जल्दी इसको एम्स में नौकरी मिल जाएगी, बहुत सारे सपने होते हैं। और जब मैं धीरे धीरे तैयारी कर रहा हूं देहरादून जाने की, फैमिली सपोर्ट उस समय इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो डिसीजन है गलत है। कहां कहां जाएगा। और मैं यहां से बोल रहा हूं, पापा ने कहा था, मैंने पादरियों को रोते हुए देखा है, पापा ने कहा था। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दिस। और यहां तो एम्स चला जा, नौकरी कर ले, उसके बाद बाइबल पकड़ लेना। जीवन में ये जो शुरुआत है कई बार बड़ी निराशाजनक होती है, लेकिन उसका एंड बहुत अच्छा होता है। चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ 3 साल बिता रहे हैं। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होते हुए उन्होंने देखे। प्रभु यीशु मसीह कहता है तो हिम्मत रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी सारी चिंताएं मुझे दे दो। और आज जो यहां पर आज हम जो आए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बहुत सारे बोझ लेकर के आज हम यहां परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। चिंताएं भी हैं, बीमारियां भी हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत सी आशाएं थी, वो टूट गई, अधूरे में टूट गई हैं। और पता नहीं वो फिर से वो आशाएं कब फिर से शुरू होंगी, मालूम नहीं है। हम यहां आराधना करने आए हैं, लेकिन तकलीफ, चिंता, वाद विवाद, झगड़े, ये सारी चीजें भी हमारे ही अंदर हैं और हम ही आराधना कर रहे हैं। सच क्या है? सच क्या है? सच दोनों है। इसलिए आज का जो मेरा थीम है वो है द जीसस टर्न्स ट्रबल्स हार्ट टू पीसफुल हार्ट। प्रभु एक तनावपूर्ण हृदय को शांतिपूर्ण हृदय में तब्दील कर देगा। आज शांति लेकर के जाना। जो टूटे हृदय लेकर के आए हैं, जो बोझ के साथ आए हैं, आज परमेश्वर का वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, परंतु मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरे, आप उस वचन को स्वीकार कर लें। क्या स्वीकार कर लें? निकाले मेरे साथ यूहन्ना 14 और उसका पहला अध्याय, देखो क्या कहता है। यूहन्ना 14 उसका पहला अध्याय कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्या बात। आप जो आज यहां आराधना करने के लिए किसी भी हालात में आए हो, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो, तुम तनाव और निराशाओं में ना पड़े। आज प्रभु जब ये अपने शागिर्दों से कह रहा है, आज वो प्रभु मुझसे और आपसे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये व्याकुल क्यों थे? इससे पहले 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ा कि वो आत्मा में व्याकुल हो गया था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? एक जो उसे पकड़वाने के लिए जा रहा है, दूसरा 3 बार इंकार करेगा, मैं नहीं जानता। फिर ये तितर बितर हो जाएंगे। क्रूस का जब समय आएगा, जब मेरे पे यात्राएं हो रही होंगी, मुझे कोड़े बारे जा रहे होंगे, ये एक भी नहीं दिखाई देगा, वो व्याकुल है। उसके बाद भी वो ये कहता है, चाहे हमारी परिस्थिति, हमारा स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, हम कितने भी कमजोर विश्वास में क्यों ना हो, आज प्रभु आपसे और मुझसे कहता है लिसन, तुम्हारा मन ना घबराए। किस बात की चिंता करते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। और प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ये वाला जो खंड है, हम अक्सर वहां पर बात करते हैं जब बॉडी हमारे सामने होती है,
हम कब्रिस्तान में होते हैं, अक्सर ये वाला जो चैप्टर है वहां पढ़ा जाता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परिवार के लोगों को शांति देते हैं। आज मैं कलीसिया के सामने इस खंड को लेकर के आया हूं और मैं आपसे कहता हूं, तुम घबराना मत। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि जो कहने वाला है वो बहुत सामर्थी है। वो जो कह रहा है वो बहुत विश्वास योग्य है। वो जो ये कह रहा है कि तू ना घबरा, तो चिंता मत कर, वो साथ है। उसने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल क्यों ना हो। मैं परिवार को छोड़कर, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जॉब को छोड़ करके मैं दूर देहरादून जा रहा हूं। परिवार में एक निराशा है। और जब मैं वहां पहुंच गया, कुछ सप्ताह के बाद, कुछ महीने के बाद, एक साल के बाद, 1.5 साल के बाद, मुझे एक ऐसा समय आया कि शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। क्यों? अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी इच्छा अनुसार खा नहीं सकते, घंटी बज जाती है नाश्ते की, लंच की, क्लास की, जिंदगी घंटी पर ही थी सब कुछ। अपनी मर्जी कुछ नहीं है। बड़े से गेट में ताला लग जाता था, सप्ताह भर आप बाहर नहीं निकल सकते, सिर्फ शनिवार को छोड़ करके। और जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था तो वहां पूछा जाता है, आप कुछ कहना चाहते हैं नए स्टूडेंट्स को? और उसको, एंड आई सेड, ये मेरे लिए जेल है। कहीं आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं बैठा जो ये कहता हो कि यीशु पर विश्वास करने से मैं पछता रहा हूं? अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत सोच रहा है। प्रियो, प्रभु ने हमें चुन लिया है, और वो जिसने हमें चुन लिया है वो आपकी जिम्मेदारियों को, आपकी परेशानियों को, आपके सारे हालात को बदलने की जो ताकत रखता है, वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और मेरा जाना जरूरी है। आपके बच्चे की प्रमोशन हो गई है, वो दूसरे राज्य में जा रहा है या दूसरी कंट्री में जा रहा है, वो सही जा रहा है। प्रभु धोखा देने वाला नहीं है। बहुत से बच्चे जब विदेश चले गए, माँ बाप ने किस तरीके से कर्ज लेकर के, खेत बेच करके, सारा कुछ करके उन्हें जब विदेश भेज दिया, वो लौटे भी नहीं। वृद्ध आश्रम में उनके माता पिता हैं, और जब रोते हैं कि हमने बहुत कोशिश करके उसको बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चे को विदेश भेजा था, एक समय आएगा या तो विदेश से हमारे लिए सपोर्ट भेजेगा या वो हमें अपने साथ लेकर के चला जाएगा। ये इंसान कर सकता है, लेकिन जिस खुदा के चरणों में आज मैं और आप बैठे हैं, वो बहुत सामर्थी है और बहुत प्रेमी है। उसने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। फिर वो कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये दो बात इसने क्यों कही कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी रखो? क्योंकि जो उनके साथ है, अर्थात प्रभु यीशु, अब वो तो जा रहा है। ये किसके सहारे रहेंगे? ये यहूदी थे जो यहोवा पर भरोसा करते थे, और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम यहोवा पर भरोसा करते हो, मुझ पर भी करो। मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देके जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे वायदा करता हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें चुन लिया है और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है या जो लेने जा रहे हो, यकीन करो वो खुदा बहुत बड़ा है। वो तुम्हारी समस्या को ले लेगा। लेकिन इनकी व्याकुलता का, इनकी जो चिंता थी, इनको किस बात की चिंता थी? चिंता इस बात की थी, जब यीशु मसीह चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? क्यों? सारे शागिर्दों की जो पहचान थी वो यीशु मसीह के द्वारा थी। अब यीशु साथ है तो सारे लोग यीशु मसीह के चेलों को बड़ा आदर मान करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, और जिसकी वजह से पहचान है, अब वो उन्हें छोड़ के जा रहा है।
अब वो कहेंगे अब हम किसके सहारे रहेंगे? इन्होंने अपना व्यापार छोड़ दिया था, इन्होंने अपना परिवार छोड़ के प्रभु के पास आए हैं, और जिसकी वजह से वो आए अब वो उन्हें छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो परेशान थे। लेकिन उनकी परेशानी को प्रभु यीशु मसीह जानते थे, और तभी प्रभु ने बड़े शांतिपूर्ण शब्द कहे, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यानी कि तुम घबराओ मत, मुझ पर विश्वास करो। लेकिन वो जहां जा रहा है वो जानता है। फिर उसने कहा मेरा जाना इसलिए जरूरी है, वर्ष 2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। कितनी अच्छी बात है, प्रभु का जाना हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए प्रभु ने कहा, ये जो मेरा जो विषय था, द जीसस टर्न्स द ट्रबल्स हार्ट टू द पीसफुल हार्ट, कि प्रभु एक जो तनावपूर्ण हृदय है उसको शांतिपूर्ण हृदय में बदलता है। मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हमारे पूर्वजों में से कौन था जो इस दिल्ली शहर में आया? गांव देहात जहां से भी वो आए, आज हम इस सिटी के अंदर बैठे हैं। किसने परेशानियां उठाई, किसने क्या क्या, लेकिन आज उसका आनंद हम उठा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अब जब जा रहा है तो एक मकसद के लिए, जिसके लिए वो आया था, उस मकसद को पूरा किया, और उस मकसद को पूरा वो आगे करेगा कब? कि वो एक कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। और वो कहां जाता है? वो कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने गया है स्वर्ग में, वो हमारे लिए रूम्स बना रहा है, कमरे बना रहा है हमारे लिए। अब हमारी बारी है, क्या हम उस स्थान पर जाने के योग्य हैं या नहीं? अब ये हमारी बारी है। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, थोड़ी देर की बात है, बस थोड़ी देर की बात है, मैं तुम्हें। फिर वो कहता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। फिर वो कहता है, वर्ष 2 को मैं फिर से पढ़ूंगा, वर्ष 2 कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वर्ष 3, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। अब आप कहेंगे हम सब कैसे जाएंगे? अब यहां थोड़ा सा थियोलॉजिकल है, एक सब्जेक्ट है जिसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि अ, अ, मनुष्य के बारे में अध्ययन होता है, एंथ्रोपोलॉजी। और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति के बारे में जो पढ़ाई होती है, वो कहते हैं कि एक इंसान और 3 चीज, वो क्या? शरीर, आत्मा और प्राण। और ये 3 चीज हैं, ये तीनों चीजों से मिलकर एक व्यक्ति बनता है। मेरी पहचान मेरे नाम से है। यदि कोई मेरा नाम मुझे जानता है तो क्या वो कहां है? तो अब उस नाम का एक जो नाम है उसका एक शरीर है, जैसे आपका। इस पे ध्यान दीजिएगा कि यीशु ने जो कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तो वो क्या लेकर के जाएगा? वो कौन है? और ये बहुत बारीकी से आपको सुनना पड़ेगा। वो कौन है जिसे लेकर प्रभु यीशु मसीह आएगा लेने के लिए? वो है कौन? आप कहेंगे वो मैं हूं। और मैं ये कहूं कि प्रभु मुझे लेने आ रहा है, तो जब मेरे प्राण निकलेंगे, जब मेरी मृत्यु होगी,
तो मेरा शरीर अलग हो जाएगा और मेरी आत्मा अलग हो जाएगी। तो यीशु मसीह जो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तो वो क्या लेने आएगा? किसे लेने आएगा? किसे लेने आएगा? क्योंकि तू मिट्टी से बना है तो वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। आपने जवाब दिया, वो हमारी आत्मा को लेने के लिए आएगा। ओके, लेकिन वो है कौन जो कहता है कि मैं? वो है कौन? मैं तो मिट्टी में गया, जो मैं है, जो शरीर है, वो तो मिट्टी में गया है। तो वो जो कहता है मैं, वो कौन है? वो कौन है जिसको लेने के लिए यीशु मसीह आएगा? प्रियो, वो एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनैलिटी है, नॉट बॉडी। एक व्यक्तित्व, एक चरित्र है। और चरित्र अच्छा या बुरा, ये शरीर नहीं है। लेकिन जो शरीर के अंदर जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो मैं है। समझ रहे आप? ये मेरा हाथ है, ये मैं नहीं हूं, मेरा हाथ है। मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा दिल, मेरे पैर, ये मेरा जो है, वो मेरा शरीर है। लेकिन जो मैं जो इस्तेमाल करता हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और जब हम इस खंड की बात करते हैं कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो, और यीशु ने जो कहा, अब पता नहीं कितने लोग जो इस दुनिया से चले गए, प्रभु उन्हें भी लेने आएगा। लेकिन वो तो रहे नहीं, शरीर तो रहा नहीं, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो टेस्टिमनी है, उसकी बात करता है। या तो वो स्वर्ग में जाएगा या फिर वो नरक में जाएगा। शरीर में रहते हुए हमें एक ऐसा फैसला करना है कि जो मैं है वो जाएगा कहां। प्रियो, फिर वो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह जो रास्ते की बात करता है कि मार्ग मैं हूं, ये वो रास्ता नहीं जो एक मैप पर या नक्शे पर दिखाई देता है कि ये रास्ता वहां जाता है, ये रास्ता वहां जाता है, ये रास्ता वहां जाता है। ये नक्शे वाला मैप या जमीन वाला या दुनिया वाला रास्ता नहीं है। यीशु स्वयं एक रास्ता है, वो खुद एक रास्ता है। और वो क्या है? वो एक पर्सन है, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है वो। और जो व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग मैं हूं, इसलिए थोमा ने कहा, कौन से रास्ते की बात करता है? लेफ्ट, राइट, कौन से रास्ते की बात? उसने कहा, रास्ता मैं हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह जब जिस रास्ते की बात कर रहा है कि रास्ता, मार्ग मैं हूं, और फिर वो कहता है सत्य मैं हूं, और कहता है जीवन मैं हूं, और मेरे द्वारा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए अगर परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के साथ हमें अनंत जीवन बिताना है, उसका जो रास्ता है वो है प्रभु यीशु मसीह। जो यीशु मसीह स्वयं रास्ता है, और वो रास्ता हमें दिखाता है क्या? कि जो मुझ पर विश्वास करे वो फिर नाश नहीं होगा, परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। क्योंकि रास्ता वो है कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए उसने कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए।
तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तभी तुम जीवन पाओगे, नहीं। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करने, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूं, और फिर मैं तुम्हें लेकर के आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और क्या करने के लिए? कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए हम शायद प्रभु यीशु मसीह के पीछे, या तो हमें बताया गया, सिखाया गया, और जो हमने एक स्वीकार कर लिया है कि अब जब हम यीशु के पास आ गए हैं तो अब हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। यीशु मसीह पिता के पास जाने से पहले अपने मकसद को, जिसे वो जानता था, उसे वो पूरा करेगा। और वो क्या है? कि वो परमेश्वर की महिमा को करेगा। कैसे? दुख उठाने के द्वारा। हम बिना दुख उठाए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया कि और जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाए, चरनी नहीं। हेलो, चरनी नहीं, क्या उठाना है? वो क्रूस उठाना है मुझे। और क्रूस जो है वो दुख, यातनाएं और कुर्बानी का साइन है। आप और हम ये सोच रहे हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, हम ये करेंगे, और हमने प्रार्थनाओं को ना बड़ा एक हल्का मान लिया है। प्रार्थना करेंगे, अरे प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करो ऐसा हो जाएगा। जिनके लिए प्रार्थना करें वो तो दुनिया से चले गए, क्या हम नहीं जाएंगे? हम जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शरीर तो हम भी छोड़ेंगे। और हम जो शरीर की बातों पर मन लगा हुए यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम शायद गलत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहो, ऐसा करो, हमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा नहीं है प्रियो, सब कुछ होगा। यीशु की खातिर तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा। यीशु की खातिर आपको अपने जो शौक हैं, जो आदतें हैं, जो गंदी आदतें हैं, वो छोड़नी पड़ेंगी। किसकी खातिर? यीशु की खातिर। और जो जगह मेरे लिए वो तैयार करने गया है, उसमें प्रवेश करने के लिए मुझे गंदी चीजें, गंदी आदतें, गंदे विचार, गंदे काम मुझे त्यागने पड़ेंगे, मुझे वो कुर्बान करने पड़ेंगे, और मैं धार्मिकता को स्वीकार करूंगा। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है फिर जहां मैं हूं वहां तुम रहो। इसलिए तुम ये परेशान मत हो कि मैं बीमार हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। ठीक है, परमेश्वर हमारी जीवन में चंगाई देता है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम करते भी हैं। लेकिन केवल चंगाई चंगाई चंगाई, व्हाट अबाउट सल्वेशन? उद्धार की बात कहां है? हमारी प्रार्थना में उद्धार कहां है? हमारी प्रार्थना में आत्मिकता में बढ़ने का कारण कहां है? हमारी प्रार्थना में आशीष बहुत है, मांगना बहुत है। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे जगह तैयार करने के लिए, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, आश्चर्य कर्म करूं, अंधों को दृष्टि दूं, लंगड़ों को चलने की शक्ति दूं, दुष्ट आत्माओं को निकालूं। क्या मैं यही करता रहूं? आज भी क्या मैं यही करता रहूं? प्रभु कहता है स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें लगाओ, तुम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाओ मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने कहा तुम परेशान किस बात के लिए हो? कौन सी चीजें जो आपको खाए जा रही है? फिर प्रभु ने ये क्यों कहा? तुम व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो। और फिर उसने एकदम से एक बात कही, और फिर वो कहता है, आते हैं हम वर्स 7, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अभी तक 3 साल हो गए, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और मैं पिता की ओर से आया हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। ऐसी ऐसी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहे हैं। 3 साल की ट्रेनिंग,
तौर से उनके साथ समय बिताया गया, उसके बाद भी एक बहुत नजदीक रहने वाला चेला फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु मुझे यहोवा को दिखा दे। उसने कहा, अभी तक तूने खुदा को देखा नहीं है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। अगर एक सवाल आपके सामने रखूं, कि आपने यीशु को देखा है? क्या आपने यीशु को देखा है? अब आप कहेंगे यीशु को फिगर तो है नहीं, आकार तो है नहीं, एक शरीर तो है नहीं। प्रभु महसूस कराता है उसको जो महसूस करना चाहता है। हमारी प्रार्थनाओं में एक चीज अगर हो जाए, और वो ये कि प्रभु अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, प्रभु अपने आप को आप पर, मुझ पर प्रकट करेगा। वो क्या है? पवित्र आत्मा। उसने कहा, प्रभु हमें बता वो कौन है, अभी तक देखा नहीं है। क्यों अभी तक ये चेला प्रभु से ये सवाल कर रहा है कि मुझे दिखा, मुझे दिखा, मैंने देखा नहीं है यहोवा कैसा होता है। और यीशु कहता है तू मुझे देख। जिसने यीशु को पहचान लिया, जिसने यीशु को जान लिया, यकीनन वो घबराता नहीं है, डरता नहीं है, प्रभु का इनकार नहीं करता, परंतु वो प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करता है। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रभु को पुकारें तब प्रभु हमारे पास चला आए। प्रियो, कभी कभी प्रभु चाहता है आप मेरे करीब आ जाओ। हम्म? हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे करीब आए, प्रभु हमारे पास आ जाए, प्रभु हमारे पास आ जाए। आइए प्रभु की इच्छा को जाने कि प्रभु यह चाहता है कि उसके लोग, उसके बच्चे बाप के पास आ जाएं और बाप से लिपट जाएं, बाप से प्यार करें, अपनी बातें मन खोलकर बाप से कहें। हम बहुत हल्के में लेते हैं प्रियो आराधनाओं में ना आना, और हम ये कोशिश करते हैं कि खुदा हमारे घर में आ जाए, खुदा हमारे जीवन में आ जाए, पर हम खुदा के घर में ना आए। क्यों? ऐसा कैसे संभव है? और जब भी प्रभु ने कहा है कि मैं आ तो गया हूं, मैं फिलिप्पुस तेरे पास हूं, 3 साल हो गए हैं, मैं तेरे को शिक्षा दे रहा हूं, और उसके बाद भी तू कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। फिर उसने कहा 10 पद, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। क्या परमेश्वर है? क्या परमेश्वर कार्य करता है? यकीनन खुदा काम करता है, और सबसे बड़ा काम उसने जो किया है कि आज मैं और आप कहीं से भी आए हों, आज उसके भवन में बैठे हैं। हालेलुया! ये खुदा का काम है, ये है खुदा का काम कि हम परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए आए, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, क्योंकि खुदा है, इसीलिए हम यहां हैं। और तब उसने कहा तू विश्वास कर
तो दो चीज एक साथ चल रही हैं यहां पर। एक बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो। और फिर वो कहते हैं तुम विश्वास करो, और विश्वास की बात उन्होंने बहुत बार कही। तो परेशान ना होना और विश्वास करना, ये दोनों चीज एक साथ कैसे जोड़ी जाती हैं? वो इस तरीके से, अगर आप परेशान हो और अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आपका विश्वास कहां है? बिना विश्वास के भी प्रार्थना होती है क्या? हाँ, और वो होती है औपचारिकता की प्रार्थनाएं। हाँ, प्रार्थना करेंगे, अरे ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में ये है, प्रार्थना में ये है, उसके बाद जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति या प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति, वो कहां है? वो कहां है? वो बुराई में फंसा हुआ है। और जो व्यक्ति बुराई में फंसा हुआ है और प्रार्थना करता है, दोनों चीजों में मेल नहीं है। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में आत्मा के फल दिखाई देने चाहिए, और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में विश्वास दृढ़ होना चाहिए। इसलिए तू परेशान मत हो, विश्वास कर। तो खुदा पे विश्वास करते हो और मुझ पर भी विश्वास करो, और ये यकीन करो कि मैं जो कुछ वही करूंगा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ये कहां में मिलता है? आइए हम चलें, आइए पढ़ते हैं वर्स 12। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। एक असाइनमेंट है प्रियो, आप केवल अपनी समस्याओं को लेकर के ही ना जियो, परंतु एक परमेश्वर के लक्ष्य को लेकर के जियो। क्या तुम, हे विश्वासियों, हे प्रार्थना करने वालों, आप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि तुम विश्वास करने वाले लोगों मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्या करें? कौन से बड़े बड़े काम? जो कह रहा है प्रभु मुझसे बड़े बड़े तुम काम करोगे। हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अपने परेशानियों को लेकर के जीना, या फिर मसीह को लेकर और उस पर विश्वास करके उसके लक्ष्य को लेकर के जीना? आप बड़े बड़े काम करोगे। मैंने कहा कई बार जो हमारा मसीही जीवन की जो यात्रा है, या कोई भी काम, कई बार शुरुआत जो है बड़ी निराशा के साथ होती है, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छे से होता है। कई बार शुरुआत बड़े अच्छे से होती है, लेकिन उसका अंत जो है वो खराब तरीके से होता है। जैसे शादी, बहुत एक्साइटमेंट होता है, शादी हो रही है, शादी हो रही है, शादी हो गई, महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल बड़ा सही चला, लेकिन कुछ लोग पस्त हो जाते हैं। अपनी शादी के लिए इतने खुश हुए और बाद में पस्त हो गए, हार गए, वैवाहिक जीवन को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए, लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी हो गई। शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी, हल्दी भी है, मेहंदी की भी रस्म है, और ये ढोल भी और वो कैमरा भी, सब कुछ है, बहुत लाखों रुपए लगा दिए, फिर हार गए, वैवाहिक जीवन में आगे लेके नहीं चले। मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन की यात्रा, हो सकता है इस समय थोड़ी सी कठिनाई हो रही विश्वास को लेकर, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर। हो सकता है आप अलग अलग तरीके से समस्याएं लेके चल रहे हो, अपने बच्चों का भविष्य लेकर, उनकी जॉब्स को लेकर, उनकी शादी को लेकर के हो सकता है आप चिंतित हो।
हम इंसान हैं, जिम्मेदारियां हैं, हमें करनी है। लेकिन क्या हमारे जीवन का मकसद यही है? ये तो अन्य जाति भी करते हैं। और हम में और उनमें फिर क्या फर्क है? मेरे भाइयों, प्रभु ने कहा तुम बड़े बड़े काम करोगे। क्या है वो बड़े बड़े काम? कब करोगे बड़े बड़े काम? आज एक सकारात्मक, एक अच्छी सोच के साथ यहां से जाइएगा। खुदा ने आपके लिए कुछ काम रखे हैं जो परमेश्वर आप ही के द्वारा करवाना चाहता है। और वो कौन? वो ये हैं, आपके परिवार के लोग, आपके मित्र, आपके जान पहचान के लोग जो अभी तक यीशु को नहीं जानते, आपके द्वारा वो जान जाएं। अगर एक व्यक्ति ये कोशिश करे, मैं इस साल में एक व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर के आऊंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन सुनाऊंगा, बाकी काम खुदा का होता है, प्रयास हमारा होता है। अगर 100 लोग ऐसा फैसला कर लें, इस साल के आखिर में 100 लोग इस कलीसिया में जुड़ जाएंगे, कलीसिया बढ़ेगी। हमें हमारे लक्ष्य नहीं पता है। कभी कभी प्रियो, जैसे मैंने कहा कि हमारी शुरुआत बड़ी निराशाजनक होती है, लेकिन उसका जो अंत है बड़ा अच्छा होता है। हो सकता है कुछ काम आपके साथ ऐसे हुए हों कि शुरू में तो लग रहा था ये घर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा बना। पता नहीं ये शादी कैसे होगी, लेकिन बाद में जब आप शादी के बाद अपने घर में बैठे, आपने कहा खुदा तेरा शुक्र हो, हमारी ये शादी बहुत अच्छे से हुई। कई बारी शुरुआत कई बार निराशा से होती है। मुझे एक बारी लखनऊ जाना था एक भाई के साथ, टिकट कंफर्म थी और टिकट उस भाई के पास थी जिसको गाजियाबाद से आना था। समय के अनुसार मैं सुबह 5:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया, 5:45 हो गया। मैंने उस भाई को कॉल किया, उसका फोन बंद। और जैसे जैसे ट्रेन का टाइम हो रहा है, मैंने अपना सामान अपनी सीट पे रख दिया, सब कुछ है, और मैंने सामान रख दिया। अब मैं उसको फोन कर रहा हूं, मैं उसको फोन कर रहा हूं, उसका फोन बंद। टिकट उसके पास थी। अब जब 5 मिनट रह गए ट्रेन के छूटने में, मैंने अपना बैग वापस निकाला और मैं बेंच पे बैठ गया। अब आप समझ सकते हो उस समय क्या हुआ होगा। मेरे सामने वो ट्रेन जा रही है जिसमें मुझे बैठना है, 54-55 वो सीट खाली जा रही है। क्या हो रहा होगा यहाँ? अब आप कहेंगे प्रार्थना कर रहे होंगे। नहीं, कई बार गुस्सा भी आता है कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए मुझे लखनऊ जाना है, मेरे लोग, सैकड़ों लोग वहां वेट कर रहे थे, वो आएंगे, और ट्रेन चली गई। मुझे सच में बहुत गुस्सा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और शनिवार का दिन, ऑफिस बंद, और ऐसा लग रहा था अगर उसने गलती से फोन उठा लिया तो मैं उसको बहुत सुनाऊंगा कि क्या, क्यों तूने ऐसा मेरे साथ ऐसा किया। मेरी टिकट कंफर्म है, मुझे जाना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। करते करते 7:30 बज गए, मैं बैठा हुआ हूं, ट्रेन तो चली गई, अब मैं क्या करूं? और बहुत इंपॉर्टेंट वो मीटिंग है, विदेश से लोग आए हुए थे। मैंने फिर डायरेक्टर को फोन किया, और शनिवार का दिन ऑफिस बंद था। सर ने कहा कि कहां पर हूं? मैंने कहा मैं तो स्टेशन पे बैठा हुआ हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आप ऑफिस आ जाओ। मैंने वहां से कैब ली और मैं ऑफिस पहुंचा। वो मेरे लिए कैश निकाल के लाए। अब थोड़ा गुस्सा तो था ही कि इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, अजीब सी चीजें आ रही थी दिमाग में। और मेरे लिए पैसे निकाल के लाए। उन्होंने कहा अभी कैब है। मैंने कहा वो गेट के पास खड़ी है। उसने कहा एयरपोर्ट जाओ और सीधा फ्लाइट पकड़ो और लखनऊ पहुंचो। मैंने फटाफट ली, लखनऊ के लिए मैंने फ्लाइट ली। और जब मैं फ्लाइट में बैठ गया, मेरा विचार बदल गए। मैंने कहा कि ये आदमी आ जाता तो मैं ट्रेन में जा रहा होता।
और अब मेरे विचार बदल गए। मैं वहां पहुंचा, मीटिंग ली, सब कुछ लिया। शाम के टाइम जब मैं फ्री हो गया डिनर वगैरह करने के बाद, तो फिर मैंने उसको होटल से फोन किया, उस भाई को। तो उसको भी लग रहा था मैं बिल्कुल गुस्से में होऊंगा, ये होऊंगा। तो मैंने वो फोन किया उसको, मैंने कहा तो मैं बहुत बदल गया। जो नकारात्मक मेरे अंदर थी, मैं उसको ये सुनाऊंगा। मैंने कहा और तुम क्यों नहीं आए, मैंने बड़े प्यार से बोला कि क्यों नहीं आए तुम। कह रहे यार आप लखनऊ पहुंच गए। मैंने कहा मैं तो बाय फ्लाइट आया खैर, पर थैंक यू तुम नहीं आने के लिए। तुम आ जाते तो ट्रेन में चल रहे होते। मजा आया। कई बार निराशा के साथ हमारी यात्रा शुरू होती है, लेकिन उसका अंत अच्छा होता है। हमारे मसीही जीवन का अंत अच्छा होगा। हालेलुया। हम स्वर्ग जाएंगे क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, लेकिन तुम केवल एक चीज रखना, जिंदगी में हालात जैसे भी हों, खुदा को मत छोड़ना और ना पीछे हटना। विश्वास में बने रहना। परमेश्वर अनुग्रह करेगा, हमें चंगाई भी देगा, हमारे बच्चों को भी कामयाब करेगा। जो हमारी जिम्मेदारी है प्रभु उसमें हमारी सहायता करेगा। विश्वास रख। और साथ में मैं इस बात को कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा परेशान मत हो, लेकिन विश्वास तो रख कि जो तुझसे कहता है वो सच्चा है। जो तुझसे कह रहा है, जिसकी चरणों में आप आए हो, कोई भी समस्या लेकर के आप आए हो, किसी भी बोझ के साथ आप आए हो, विश्वास रख कि तेरा खुदा तुझे छुटकारा देगा। विश्वास रख तेरा परमेश्वर तुझे शांति देगा और तेरे परिवार की हालात को परमेश्वर बदल देगा। विश्वास कर और उस विश्वास के अनुसार मसीह में जीवन बिता। परमेश्वर ने कहा है मैं जा रहा हूं और मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। इसलिए प्रियो, हम केवल मसीह के पीछे अपने शरीर की बातों को लेकर के ना चलें, परंतु हम मसीह के साथ अपनी आत्मा के लिए चिंता करें कि मेरी आत्मा उस जगह वास करे जो यीशु ने कहा है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। आमीन।